देखो भाई, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ना, वो हम सब लोगों के साथ होती है। जब हम अपने ऊपर पैसे खर्च करने के लिए आते हैं ना, तो हमारा कोई हिसाब नहीं। और जैसे ही हमारी बारी दूसरों लोगों पे पैसा खर्च करने की आती है ना, एक एक कौड़ी, एक एक पैसे का हिसाब रखने लगते हैं हम। और ख़ासकर ये जब होता है जब हमारे घर रिश्तेदार आते हैं, मानो या मत मानो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, अगर रिश्तेदार घर आए हैं और हाथ में ज़्यादा सामान लेकर आए हैं तो तुम कराओगे नाश्ता फुल, और कम सामान लेकर आए तो तुम कराओगे नाश्ता कम। और भाई हमारा दिमाग ना एक चीज़ पर और काम करता है। अगर ज़्यादा रिश्तेदार होंगे तो नाश्ता की क्वांटिटी कम, और कम रिश्तेदार होंगे तो नाश्ता की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा। लोगों को खुश करना है ना। अब देखो भाई, चाहे तुम 200 का नाश्ता ला दो चाहे तुम 500 का, मुझे पता है कि रिश्तेदार ख़त्म करके सारा का सारा जाएंगे ही, तुम्हें मिलना कुछ नहीं है, तो क्यों खर्च करो यार पैसे। और भाई रिश्तेदारों की एक बात और बता दूंगा, जब ये नाश्ता करने के लिए बैठते हैं ना, तो पता है इनका मुंह कैसे चलता है। अगर कप में चाय है तो इनका चलता है 1 चम्मच नमकीन, 1 बिस्कुट और 1 कप की चुस्की चाय की। और अगर जैसे ही कप में से चाय ख़त्म तो ऐसे हिसाब से, ऐसे प्यार से रखेंगे नीचे कप, जैसे कप के लग ना जाए। कांच है भाई, वो जल्दी से रख दे भाई, और जल्दी से नाश्ता करके हटना। नहीं, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा ना एक दाना मूंगफली वाली नमकीन का, कट। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। और भाई उधर हमारे बच्चे दूसरे कमरे में से झांक कर देख रहे होते हैं कि कब ये अपना हाथ हटाएं प्लेट से और कब हमारी बारी आए। लेकिन इन लोगों का हाथ इस तरह से चलता है प्लेट पे, एक दाना खा लिया, बात कर ली, मतलब कहीं की भी बात। ऐसे ही मेरे घर पे मेरे मामा आए। पता है कि हमारे पिताजी का काम कभी भी कम नहीं चलता, वो चलता ही रहता है। तो उनसे पूछते हैं, और जिया जी कैसे चल रहा है काम तुम्हारा, और बताइए। अरे यार क्या पूछना, जल्दी ख़त्म करो ना यार, बच्चा दूसरा देख रहा है कब ख़त्म हो और कब मेरा नंबर आए, तुम अपने एंजॉय में लग रहे हो। और भाई बच्चे रिश्तेदारों से इस तरह डरते हैं, कहीं इनको हम दिख गए ना तो कहीं ये डांस करने के लिए ना कह दें। और हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों से इसलिए डरते हैं, कहीं हम इनको दिखे तो हमसे पढ़ाई के बारे में ना पूछ लें। मतलब रिश्तेदारों को खौफ बरकरार है। और भाई सबसे छोटा बच्चा जो चलना और बोलना भी नहीं जानता, उसे गोद में उठा के कहेंगे, बेटा पापा बोल पापा। बच्चा मन में सोच रहा होता है, अबे साले, अगर मुझ पे पापा बोलना आता तो मैं तुझको गाली ना दे देता अब तक। भाई रिश्तेदारों की एक बात और बता दूँ, ये डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, ये करते हैं इनडायरेक्ट। जैसे मान लो तुमने उनके लिए बनाया खाना, तो पता है उनका बुराई करने का अंदाज़ा कैसा होगा। थोड़ा नमक देना, नमक कम है, मान लेंगे गलती हमारी है, रिश्तेदारों की गलती नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारे घर आए 4 लोग, वो पापा के दोस्त थे। पापा ने उनके लिए मंगा दिया नमकीन, बिस्कुट, समोसे और कोल्ड ड्रिंक। भाई समोसे कोल्ड ड्रिंक देख के और नमकीन बिस्कुट देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। अब जिनको खाली भाई रोटी मिल रही हो, उनके सामने एक साथ समोसे और कचौड़ी ऐसी चीज़ें आ जाएं तो उनके मुंह में तो पानी आ ही जाएगा। अब भाई 4 समोसे, 4 लोग, मैं भाई बहुत कंफ्यूज। मैं कमरे से झांक के देख रहा हूँ, मैं गिना 1 2 3 4, समोसे भी गिने, आदमी भी गिने। मैं सोच रहा अब नहीं मिलेगा भाई। फिर मैं, हमारा कॉन्फिडेंस, भरोसा, एक तो खाएगा नहीं भाई। इतने क्या बताऊँ यार, चारों ने ऐसे प्लेट में से उठाया ना, जैसे मैंने आँख खोली पलक झपकी, 4 समोसे गए। मैंने चल कोई बात ना, समोसे और कोल्ड ड्रिंक तो मिलेगी मिलेगी। भाई एंड तक मैं देखता रहा, सारे लोगों ने सारी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म, बस एक बंदे ने 1 गिलास छोड़ दिया मेज़ पे रखा हुआ। जैसे ही वो गए ना, मैं सोचा अब तो ये मेरा है। भाई वो बंदा इतना निकम्मा निकला ना, क्या बताऊँ।
घर के दरवाजे से वापस होके आया है, पी के उठा के और कटक के जब गया। पर उस दिन मेरे दिल में मुझे लगा है जैसे मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा किसी ने ले लिया। और भाई जिन लोगों को रोटी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता ना, उनके सामने समोसे नमकीन ऐसी चीज़ आ जाए ना, तो उनका ना खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता, फूले नहीं समाते ऐसे लोग। आम लोगों के घर में ना रिश्तेदार आने की जितनी खुशी नहीं होती जितनी जाने की खुशी होती है। और वो भी होती है हमारे बच्चों को, पता है उनको बुआ आएंगी तो कुछ खाने के लिए लाएंगी, और जब जाएंगी तो पैसे लेके जाएंगी। ऐसे भाई हमारे घर में आई थी बुआ एक दिन, उनके हाथ में लगी थी केले की पिन्नी। भाई मैंने इतनी स्पीड से झपटी है ना, वो बुआ कंफ्यूज, हाथ में से पिन्नी गई तो गई कहाँ। और भाई मैं ले गया कमरे के अंदर, सारे के सारे सफ़ा। मम्मी बाहर से आवाज़ लगाती हैं, बेटा एक केला बुआ को दे देना। मैं अंदर से बोलता हूँ, मम्मी केले तो ख़त्म। रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, तुम कुछ भी अच्छा कर दो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। जैसे मान लो कि छत पे कोई डिज़ाइन कराई है तुमने और उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उनकी नज़र पूरी डिज़ाइन पे न जाके उस मिस्टेक पे जाएगी। उनको पता है ना कमी निकालनी है ना भाई। असलियत में वो कमी नहीं निकाल रहे, अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं कि इसने बनवाया तो ऐसा कैसे बनवाया, हम तो बनवा नहीं पाए। यहाँ तक तो भाई रिश्तेदार जिस सोफे पे बैठे होते हैं ना, चाहे वो जितना ही महंगा हो, वो पूछेंगे ज़रूर कितने रुपए का है, और हम उसमें पैसे बता देंगे ना, महंगा ले लिया यार, हमारा इससे अच्छा है और सस्ता भी है। रिश्तेदार भूलते कुछ नहीं है। अगर तुम उनके यहाँ जाओगे ना तो बदला डबल करके रह लेते हैं। वो पूछते हैं कैसे आना हुआ। अरे भाई जैसे तुम आए हमारे घर वैसे हम आए, नाश्ता करना।